नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक मंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इस मुश्किल घड़ी से बाहर आने के लिए पहले ये मानना पड़ेगा कि देश आर्थिक संकट में फंसा है और सबसे पहले जीएसटी सिस्टम को आसान बनाना होगा। कश्मीर को लेकर हर दिन नए नए पैंतरे चल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब शुक्रवार को पीओके के मुजफ्फराबाद में रैली करेंगे, जहां वो कश्मीर पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करेंगे। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। और भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में केएल राहुल को टीम से बाहर जाना पड़ा, जबकि उनकी जगह शुभमन गिल को मौका मिला है। और आइए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने 3 आतंकियों को 4 AK-56, 2 AK-47 राइफल्स के साथ गिरफ्तार किया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में एक बड़ी वारदात की साजिश को पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर नाकाम कर दिया, क्योंकि पकड़े जाने के बाद मुंह पर कपड़ा लपेटे 3 संदिग्ध आतंकियों के पास से 4 AK-56, 2 AK-47 के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि इन हथियारों के सहारे ये आतंकी कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंक फैलाने की क्योंकि पकड़े जाने के बाद मुंह पर कपड़ा लपेटे 3 संदिग्ध आतंकियों के पास से 4 AK-56, 2 AK-47 के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि इन हथियारों के सहारे ये आतंकी कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंक फैलाने की साजिश की फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर पुलिस ने जैसे ही चेकिंग के दौरान सुबह 8 बजे एक ट्रक को रोका तो जांच के दौरान उसमें 4 AK-56 राइफल, 2 AK-47 के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। बताया गया कि यह ट्रक पंजाब के बामियाल क्षेत्र से कश्मीर जा रहा था, जिसमें सवार 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इनका ताल्लुक कश्मीर से है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की मदद से पठानकोट में बामियाल सीमा से होते हुए दाखिल हुए। इस बीच पुलिस ने ट्रक के जब्त किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है। 3 लोगों को हमें गिरफ्त में लिया है, उनकी पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ ट्रक की सर्च चल रही है। ट्रक की जो इनिशियल सर्च हमने कंडक्ट की है, उस सर्च में हमें अभी तक 6 वेपन, 180 एम्यूनिशन राउंड्स और 6 मैगजीन्स मिले हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों का ताल्लुक प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद के साथ है। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त से लेकर अब तक कई पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। खबर यह भी है कि इन आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल हैं और वो किसी बड़े हमले की फिराक में हैं। हालांकि घाटी में सुरक्षा बल भी चौकन्ना है और वो आतंकियों की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड को बड़ी सौगातें दी। रांची पहुंचे पीएम मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की, साथ ही देश के पहली हाईटेक विधानसभा का भी उद्घाटन किया। और इस तरह करीब 19 साल के लंबे इंतजार के बाद झारखंड विधानसभा किराए के मकान से निकलकर अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई। 2015 में पीएम मोदी ने ही इस इमारत की नींव रखी थी। झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग में राज्य की संस्कृति की झलक है। वहीं दूसरी ओर ये बिल्डिंग बेहद हाईटेक और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये देश की पहली ऐसी विधानसभा है जहां कागज का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सभी कामों के लिए कंप्यूटर और टैब मौजूद हैं। मंत्रियों और अधिकारियों ने इस मौके पर तस्वीर खिंचवाई और साथ ही नए सेक्रेटरिएट की नींव भी रखी। दिलचस्प बात यह है कि यह देश के सबसे ऊंचे गुंबद वाली विधानसभा है। सिर्फ एक इमारत नहीं है, 4 दीवारें नहीं है, ये भवन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां झारखंड के लोगों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कई बड़ी योजनाओं के साथ साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल की भी शुरुआत की। ये टर्मिनल नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया बनारस जलमार्ग विकास परियोजना का एक अहम हिस्सा है। ये जलमार्ग झारखंड को पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी जोड़ेगा।
प्रधानमंत्री ने झारखंड के आदिवासी समुदाय के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई और देश भर में एकलव्य स्कूल खोलने की योजना का ऐलान किया। देश भर में 462 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के अभियान का आज झारखंड की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आज यहां प्रारंभ हुआ। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान किए गए कामों का ब्यौरा दिया और आगे अहम फैसले लेने का संकेत भी दिया। अभी तो शुरुआत है, 5 साल बाकी, बहुत से संकल्प बाकी है, बहुत से प्रयास बाकी है, बहुत परिश्रम बाकी है। पीएम ने रांची के प्रभात तारा मैदान में किसान मानधन योजना के साथ खुदरा व्यापारिक और स्वरोजगार पेंशन योजना की भी शुरुआत की। रांची में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने बगैर नाम लिए पी चिदम्बरम पर तंज कसा। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम तिहाड़ जेल में है। हमारा संकल्प है जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाने का, और इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और कुछ लोग चले भी गए अंदर। आज देश में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं वो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते। जिन लोगों ने सोच लिया था वो देश के कानून से भी ऊपर उठ चुके हैं, देश की अदालतों से भी ऊपर हैं, वो आज अदालत से जमानत की गुहार लगा रहे हैं। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान लगातार नए नए पैंतरे चल रहा है। पाकिस्तान कश्मीर मसले को दुनिया भर में उठाने के लिए मंच पर नाकाम कोशिशें भी कर चुका है और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शुक्रवार को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने जानकारी दी कि इमरान इस रैली में कश्मीर पर पाकिस्तान का पॉलिसी स्टेटमेंट पेश करेंगे। पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मानने को तैयार है। पाकिस्तानी विदेश विभाग की ओर से यह भी कहा गया, पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर को लेकर कुछ कदम उठाए हैं और बहुत सी पहल करने वाले हैं। पाकिस्तान जहां तीसरे पक्ष के जरिए कश्मीर पर मध्यस्थता की कोशिश में जुटा हुआ है, वहीं भारत का रुख एकदम साफ है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पाक ने कुलभूषण जाधव को दूसरी बार काउंसलर एक्सेस देने से इनकार किया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को दूसरी बार काउंसलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट की फटकार के बाद काउंसलर एक्सेस दिया गया था। रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने की अर्जी पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 13 सितंबर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले सैन्य औषधि सम्मेलन में हिस्सा लिया और कहा कि जैव आतंकवाद आज के समय में असली खतरा है और इसके लिए सेना तैयार रहे। पीएम मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार का असर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी दिखा। प्लास्टिक के बहिष्कार को लेकर 3 दिवसीय जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। तेलंगाना के हैदराबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को खुशी खुशी विदा किया। मुंबई में गणपति विसर्जन को देखते हुए 50,000 से अधिक पुलिस बल के साथ ड्रोन और सीसीटीवी से हर इलाके पर पैनी नजर रखी गई। लाखों की संख्या में वॉलंटियर्स भी पूरी तरह से गणपति विसर्जन के लिए मुस्तैद रहे। मुंबई में भक्तों ने बप्पा को अगले साल फिर से आने के वादे के साथ विदाई दी। इस दौरान समंदर किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। पुणे में भी महिलाओं ने सांस्कृतिक पहनावे और ढोल नगाड़े की थाप पर डांस कर बप्पा को विदाई दी। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन इसी महीने शुरू हो सकता है। कंटेस्टेंट कांच की दीवार वाले घर में रहेंगे, साथ ही सीजन की थीम हॉरर रखी गई है।
मध्य प्रदेश के विदिशा में किसान ने 25,000 की रिश्वत मांगे जाने पर अपनी भैंस सरकारी अधिकारी की गाड़ी से बांध दी। आरोप है कि पारिवारिक बंटवारे के केस में किसान को नायब तहसीलदार पिछले कई महीनों से परेशान कर रहे थे। इसीलिए किसान ने रिश्वत के तौर पर उन्हें अपनी भैंस देने का फैसला कर लिया। सरकारी दफ्तर के सामने खड़ी नायब तहसीलदार की निजी गाड़ी के साथ उसने अपनी भैंस बांध दी। कहा कि पैसे नहीं हैं, इसीलिए भैंस ही स्वीकार कर ले। लेकिन भैंस का मामला ही कुछ ऐसा था कि मजमा जम गया और कार के साथ खड़ी भैंस देखकर मीडिया भी पहुंच गई। अब सूरत हाल ये था कि भैंस छिपाई नहीं जा सकती थी, इसीलिए नायब तहसीलदार तो दफ्तर में दुबक गए, लेकिन जिसने रिश्वत दी थी उसने कहानी बयान कर दी। पिता पुत्र का बंटवारा है हमारा। पिछले 7 महीने से हम यहाँ बार बार आ रहे हैं, केस चल रहा है, तारीखें बढ़ रही है, फिर काम न होने की वजह से पैसे मांग रहे हैं। आरोप है कि नायब तहसीलदार ने किसान से बंटवारे के खेत में 25,000 की रिश्वत मांगी। पैसे नहीं दिए तो केस में तारीख पर तारीख मिलती गई। आखिरकार भूपत रघुवंशी को अक्ल आई और उसने मांगी गई रिश्वत से ज्यादा रकम की भैंस तहसीलदार को देने का फैसला कर लिया। सर ये भैंस देंगे उनके लिए। क्यों? पैसे नहीं। लेकिन जब मीडिया के सामने भैंस की कहानी आई तो सरकारी अधिकारियों ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। समझा बुझाकर लोगों ने भैंस और किसान दोनों को सरकारी दफ्तर से हटाया। बंटवारे के केस में सुनवाई अगली तारीख को होगी। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बीच शेरों का एक कुनबा भटक कर जंगल से बस्ती में आ गया। हालांकि इन शेरों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन रिहायशी इलाके में टहलते इन शेरों को जिसने भी देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखिए कैसे रात के अंधेरे में बरसते पानी के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेर शहर में सैर करने के लिए निकल पड़े। इस बीच शेरों के कुनबे की अगुवाई करने वाला ये शेर आसपास के खतरे को भांपने के लिए आगे आ जाता, जबकि बाकी के शेर उसके पीछे पीछे चलते हैं। इस दौरान शेरों को सड़क पर देखकर कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुत्ते इन शेरों के आसपास नजर नहीं आए। ये शेर शहर की सड़कों पर इस तरह से घूम रहे हैं जैसे वो अपने जंगल में घूम रहे हों। शेरों का कुनबा काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। इस दौरान रात में जिसने भी ये नजारा देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए, सांसें थम गईं। लेकिन कुछ लोगों ने घर के अंदर से छुपकर शेरों के झुंड का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल गुजरात का गिरनार जंगल बाकी जंगलों से बेहद अलग और खास माना जाता है। ये एकमात्र ऐसा जंगल है जो एशियाई शेरों का घर माना जाता है। लेकिन गुजरात में बीते दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ के चलते गिर के जंगल में रहने वाले वन्य जीवों का जीवन खासा प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले शेर रिहायशी इलाकों में घुस आए। हालांकि ये शेर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस जंगल की तरफ चले गए। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले में 22वें दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने पक्ष रखा और दलील दी कि लिमिटेशन पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि निर्मोही अखाड़े की लिमिटेशन 6 साल की होनी चाहिए थी। 6 साल की अवधि से बचने के लिए निर्मोही अखाड़ा शेबियट, बिलॉगिंग और कब्जे की दलील दे रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि निर्मोही सिर्फ सेवादार जमीन के मालिक नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही के मामले में साक्ष्य और गवाही पर्याप्त नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि ट्रस्टी और सेवादार में अंतर होता है, शेवियत मालिक नहीं होता। जिस दिन से कोर्ट का ऑर्डर आया है, यानी 5 जनवरी 1950 को, उस दिन से अखाड़े का दावा खत्म हो जाता है। निर्मोही अखाड़े ने अगर समय से पहले यानी 6 साल पहले अखाड़े ने रिसीवर नियुक्त करने को चुनौती दी होती तो ठीक था, लेकिन निर्मोही अखाड़े ने 6 साल की तय सीमा के बाद चुनौती दी, इसीलिए निर्मोही अखाड़े का दावा नहीं बनता है। इनकी याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। राजीव धवन ने कहा कि एक ट्रस्ट या ट्रस्टी के विपरीत शेबियट के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। साल 1934 के बाद से मुस्लिमों ने वहां पर प्रवेश नहीं किया, लेकिन जब आप उन्हें प्रवेश करने ही नहीं देंगे तो वो इबादत कैसे करेंगे। निर्मोही अखाड़े का जो शेबियट यानी सेवादार का दावा है उसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका टाइटल राइट नहीं बनता है। अगर निर्मोही अखाड़े को सेवादार का अधिकार है, मान भी लिया जाए कि सेवादार का अधिकार पीढ़ियों तक चलता है, तो फिर प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? क्या नेक्स्ट फ्रेंड को इसका मालिक माना जाए? फिर निर्मोही अखाड़े को सेवादार से हटाने का डर कैसा? कौन मालिक है या ट्रस्टी है? 23 सितंबर को होगी पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सुनवाई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से 7 दिन के अंदर चिदम्बरम की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कहा कि चिदम्बरम की जमानत याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी। बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान की तनातनी के बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पीओके के लिए सेना तैयार है, इंतजार है तो बस सरकार के निर्देश का।
रामपुर से एसपी सांसद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर रामपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पर खाद के गड्ढे और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। यूपी के उन्नाव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट में टैंक फटने से भीषण धमाका होने से 3 लोग झुलस गए। आग और धुएं को देखते हुए आसपास के गांव को एहतियातन खाली करा लिया गया। पश्चिम बंगाल के सलानपुर में कचरा उठाने आए एक युवक को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बाद में भीड़ ने तेजाब से उसका चेहरा भी जला दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बच्चा चोरी की अफवाह पर मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ भीड़ की हैवानियत का मामला सामने आया, जहां भीड़ ने महिला समेत 2 लोगों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। अमेरिका के ओहायो में टोलेडो हवाई अड्डे के करीब एक मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाद में मरम्मत के दौरान विमान दुकान में लगी गाड़ियों से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इंडोनेशिया के पीटलैंड के जंगलों में लगी भयानक आग के धुएं का असर 1150 किलोमीटर दूर सिंगापुर तक पहुंच गया और 1440 किलोमीटर दूर मलेशिया सरकार ने अपने लोगों को इस धुएं की वजह से बने स्मॉग से बचाने के लिए 50 लाख मास्क बांटे। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ विदेश में छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर काफी जोरों से वायरल हो रही हैं। तस्वीर में दोनों समंदर में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। फिल्म थलाइवी में जयललिता का किरदार निभाने वाली कंगना रनौत को जयललिता बनाने का काम अब हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट जेसन कॉलिंस करेंगे। लुक टेस्ट के लिए कंगना और उनकी टीम 19 सितंबर को लॉस एंजलिस रवाना होंगे। गुजरात के दाहोद में वरोड टोल बूथ पर 4 लड़कों ने जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक टोल बूथ के पास ही लिमड़ी गांव के टोल बूथ पर 4 लड़कों ने जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक टोल बूथ के पास ही लिमड़ी गांव के रहने वाले एक लड़के की टोल कर्मियों से कार निकालते समय कहासुनी हो गई, जिसके कुछ देर बाद लड़का अपने 3 साथियों के साथ वरोड रोड टोल बूथ पर पहुंचा और लोहे की पाइप डंडों से वहां तोड़फोड़ करने लगा और केबिन में रखे कंप्यूटर और कीबोर्ड तोड़ डाले। सबसे पहले आप लेन 5 पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे 3 लड़के तोड़फोड़ में जुटे हैं। इन लड़कों ने एक के बाद एक कई बार केबिन के शीशों पर डंडों से वार किया और उसे चकनाचूर कर दिया। फिर बैरियर को डंडों से तोड़ना चाहा, लेकिन ये लड़का खुद गिर पड़ा। जब बैरियर नहीं टूटा तो वो आगे बढ़ा, हालांकि उसके साथी ने घुमाकर बैरियर तोड़ डाला। यही नहीं, लेन 1 पर भी इन लड़कों ने जमकर तोड़फोड़ की। देखिए कैसे लेन 1 से पहले इस लड़के ने एक बस को निकाला और बस के जाते ही केबिन के शीशे तोड़ दिए। साथ ही वहां लगे बैरियर को भी तोड़ने की कोशिश की, जिसे पहले वो ऊपर उठाता है फिर घुमाकर तोड़ देता है। इसी तरह तस्वीरें लेन 3, 6 और 2 से भी सामने आई हैं, जिसमें इन चारों लड़कों की गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। इन लड़कों को इस बात का भी खौफ नहीं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमें उनकी यह हरकत रिकॉर्ड हो रही है और पकड़े जाना तय है। इतना ही नहीं, इन लड़कों को रोकने के लिए जब 2 सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे तो इन्होंने उन्हें भी पीट दिया और अपनी कार में सवार होकर वहां से चले गए। हालांकि इसके बाद टोल प्रशासन ने चारों लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों लड़कों को हिरासत में ले लिया है। टोल बूथ पर आए दिन होने वाले हंगामे और मारपीट की तस्वीरों पर सवाल ये है कि कुछ लोग पैसों के लिए कानून हाथ में क्यों लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में चालान काटने को लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हुई। आरोप है कि पुलिस चालान के नाम पर गलत तरीके से लोगों से पैसा वसूल कर रही थी, जिससे गुस्साए लोगों ने एग्जीबिशन रोड पर पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि मौके पर 3 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। इस दौरान पुलिस ने दुकान में बैठे एक शख्स को पकड़ा और उसे थाने ले गई। हालांकि वो शख्स बार बार कहता रहा कि वो दुकानदारी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उन पर लाठीचार्ज किया। इस बीच कई लोग घायल भी हुए। पुलिस कुछ युवाओं को पकड़कर थाने ले आई। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया। यहाँ वाहन चेकिंग के क्रम में कुछ क्षुब्ध लोगों के द्वारा हंगामा किया गया, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। यातायात को सुचारू करने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं और पुलिस बल आई है। हम लोगों के द्वारा आकर यातायात को सुचारू करवाया गया है। नए ट्रैफिक नियमों के तहत महंगा चालान काटने को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर पुलिस गलत चालान काटती है तो पब्लिक का गुस्सा और बढ़ना तय है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रस्ताव में पास किया और कश्मीर पर पाकिस्तान को लताड़ा। साथ ही दावा किया कि कश्मीर का भला भारत के साथ रहने में ही है। कुछ दुश्मन ताकतें आज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो अंदर भी मौजूद है हमारे,
कि भारत का मुसलमान और देश के और लोग या देश अलग अलग रास्तों पर हैं। हम इस आइडिया को बिल्कुल पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। ये देश हमारा देश है और हम अपने देश के साथ खड़े हैं। क्या हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इशू पर हम अपने नेशन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ये नए नहीं हुए हम अचानक, हमारा पास्ट इसका गवाह है, हमारी हिस्ट्री इसकी गवाह है। हमने 1951 में कश्मीर को लेकर रेजोल्यूशन पास किया, हमने 1963 में पास किया और अब 2019 में भी किया। बिल्कुल एक उस सोच के साथ कि हमारा देश है, हम इसके हैं, ये हमारा है। लद्दाख में एक बार फिर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। एलएसी पर चीनी सेना ने फिर से हिमाकत करते हुए लद्दाख की पेंगोंग झील के पास घुसपैठ की, जिसके बाद भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने 2 दिन के अमेठी दौरे के दौरान 6 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सुविधा का शुभारंभ किया। साथ ही दीदी का दरबार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं भी सुनी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लापता हुए 3 बच्चों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बच्चे घर की गली से निकलकर रेलवे स्टेशन जाते हुए दिखे। मध्य प्रदेश के दमोह में नौकरी का झांसा देकर 38 लाख रुपए की ठगी करने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए 8 लाख क्यूसेक पानी की वजह से गुजरात के भरूच में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर चला गया। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने 23 गांवों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। गुजरात के सौराष्ट्र के बिस्वादर में हो रही भारी बारिश की वजह से रूपावती गांव के नजदीक नदी में आई बाढ़ के कारण 15 भैंसें बह गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में पैर फिसलने की वजह से पार्वती नदी में गिरी 16 साल की लड़की का स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 3 साल पहले बनाई गई पुलिया तेज बारिश के चलते टूट गई, जिसके बाद नाला नदी में तब्दील हो गया और खेती को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने एक बार फिर इराक के आईसिस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के दौरान अमेरिकी सेना ने 36,000 किलो बम गिराए। इजरायल ने गाजा के आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हवाई हमले के बाद एक वीडियो जारी किया, जिसमें एयर स्ट्राइक के दौरान बम धमाकों की रोशनी दिखाई दी। पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी पीओके में लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रही है। पाक सेना पीओके में लोगों को टॉर्चर कर रही है। लोगों को बुरी तरह पीटने की तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरीके से ये पाकिस्तानी सेना के जवान जो हैं, ये लोगों के घरों में जबरदस्ती घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लात मार के दरवाजे तोड़ रहे हैं। और आरोप ये है कि इन जवानों ने वहां पर मौजूद लोगों को बुरी तरह से पीटा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पहले दरवाजे तोड़कर लोगों को घरों से बाहर निकाला, जबरदस्ती उनके घरों में घुसे और फिर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। यूके में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के इसी बर्ताव को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लगातार कई मौकों पर यूके में रहने वाले लोग इन जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी करते रहे। और आंख कान खोल के में वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कहां हुआ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर महिलाओं ने हमला कर दिया। यही नहीं, महिलाओं ने आबकारी निरीक्षक को सड़कों पर घसीटते हुए डंडों से पीटा। इससे पहले महेशपुर इलाके के घर में अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम से कुछ महिलाएं उलझ पड़ी और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ी कि महिलाओं ने घर का गेट बंद किया और थप्पड़ों से पुलिस वालों को पीटने लगी। वीडियो बना रहे, वीडियो बना, इनकी वीडियो बना, ये भी थे। अगर मेरी दारू नहीं मिली, इनकी वीडियो बना तू आज। पूरा वीडियो बना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
वहाँ खड़े लोग भी पुलिस वालों को पीटने लगे। यही वहाँ खड़े लोग भी पुलिस वालों को पीटने लगे। यही नहीं, महिला पुलिस वाले को धकियाते हुए सड़कों पर घुमाने लगी। इस दौरान दूसरी महिलाएं पुलिसकर्मियों पर डंडे बरसाती दिखाई दी। इस दौरान दूसरे पुलिस वाले महिलाओं को समझाते दिखे, लेकिन वो मानी नहीं और पुलिस वालों को पीटना जारी रखा। बताया जा रहा है कि इस दौरान आबकारी निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब हो गई। आरोप है कि मारपीट करने वालों ने पहले उनकी रिवॉल्वर छीनी, जिससे वो निहत्थे हो गए और फिर उन्हें पकड़कर बेतहाशा पीटने लगे। महिलाओं और वहां मौजूद लोगों का दिल इतने पर भी नहीं भरा और वो लोग पुलिस वाले को रास्ते भर पीटते रहे। हालांकि आबकारी निरीक्षक जैसे तैसे उनके चंगुल से छूटे और थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस रिवॉल्वर की तलाश में भी है, जो मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी के पास से गायब हो गई थी। सवाल ये है कि क्या इस तरह पुलिस वाले को पीटना जायज है? लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस को पटरी पर लाने का एक नया फार्मूला बनाया और इसके तहत कांग्रेस ने आरएसएस के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी आरएसएस के प्रचारकों की तर्ज पर प्रेरक नियुक्त करेगी। कांग्रेस के प्रेरक अलग अलग बूथ स्तर पर काम करेंगे और पार्टी की राय से लोगों को वाकिफ कराएंगे। कांग्रेस के प्रेरक अलग अलग समुदाय के लोगों तक पहुंचकर उन्हें पार्टी की विचारधारा बताएंगे। बताया जा रहा है कि हर बूथ पर 3 प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे। 3 प्रेरकों में एक महिला भी शामिल होगी। इसके अलावा SC, ST, अल्पसंख्यक और OBC के प्रतिनिधियों को भी प्रेरक बनाया जाएगा। यानी कांग्रेस की रणनीति अब आरएसएस की तरह जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को तैयार करना है। देश में कई विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। पार्टी की कमान संभालने के बाद चुनावी रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी ने पहली बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस के लिए नया रास्ता तलाशने की कोशिश हुई। हालांकि नई रणनीति बनाने से पहले सोनिया गांधी ने सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी के लिए कांग्रेसी नेताओं को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सक्रिय और आक्रामक होना ही काफी नहीं है। हालांकि ये जरूरी है कि इसे और बेहतर तरीके से करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा अहम है कि लोगों से सीधे जुड़ा जाए। हमारे पास ठोस एजेंडा और लोगों के सरोकार से जुड़े मुद्दे होने चाहिए। सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और लोकतंत्र को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये ऐसा वक्त है जब अर्थव्यवस्था खराब हालत में है, जब प्रतिशोध की राजनीति अपने शिखर पर है, असहमति की आवाजों को खामोश किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है और जनादेश का दुरुपयोग किया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों गांधी, पटेल, अंबेडकर जैसे नेताओं के संदेशों का गलत इस्तेमाल करके वो अपने नापाक एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को आत्मविश्वास बनाए रखने की नसीहत दी और साथ ही हाल ही में पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें अवसरवादी करार दिया। वहीं बैठक के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक मंदी के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन सरकार इसके लिए सही कदम नहीं उठा रही। Not to realize that we are in the midst of protected economic slowdown. हालांकि सोनिया गांधी के सामने फिलहाल बड़ी चुनौती पार्टी में जान फूंकने की है। इसके लिए पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए कांग्रेस 2 अक्टूबर को सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा करेगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस के सभी नेता हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल हुई। चर्चा है कि दिल्ली में सोनिया गांधी भी पदयात्रा में शामिल हो सकती है। इसके साथ ही देश भर में पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू होगा। कांग्रेस के नेता हर घर में जाएंगे और लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। रणनीति ये है कि कांग्रेस के नेता मुद्दों पर बात करते हुए लोगों को सच्चे राष्ट्रवाद की जानकारी देंगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि आर्मी पीओके को लेकर किसी भी अभियान के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के निर्देश पर सेना किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। पीओके वापस लाना है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पे कार्रवाई सरकार करती है और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। कठुआ में 6 AK-47 के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। जम्मू के कठुआ के लखनपुर इलाके से पंजाब और जम्मू पुलिस ने एक ट्रक और 6 AK-47 के साथ 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पंजाब से होते हुए कश्मीर की ओर जा रहे थे। पाकिस्तान के गृहमंत्री एजाज अहमद शाह ने माना है कि पाकिस्तान में लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन पल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाफिज सईद पर पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। खबर है कि रेसलर बबीता फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने हरियाणा पुलिस से इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा भी दे दिया। महाराष्ट्र के सतारा में कर्नाटक से मुंबई जा रही एक यात्री बस और ट्रक में हुई टक्कर से 6 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 घायल लोगों को मेरठ रेफर किया गया है। बिहार के हाजीपुर में 2 लाख रुपए लोन की वसूली कर लौट रहे एक बैंक कर्मी से 3 बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की। जब बैंक कर्मी ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार दी और बैग और बाइक लेकर फरार हो गए। रणथंभौर नेशनल पार्क से कैलादेवी वन क्षेत्र पहुंचे बाघ नंबर T104 ने फिर से एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी बाघ 2 लोगों की जान ले चुका है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद मैनपुर इलाके से वन विभाग की टीम ने तस्करी के लिए लेकर जा रहे 2 तेंदुए के नवजात बच्चों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश से परेशान होकर जिन लोगों ने 3 महीने पहले मेढक मेढकी की शादी करवाई थी, उन्होंने बारिश रोकने के लिए पूरे विधि विधान के साथ मेढक मेढकी का तलाक करवाया। गुजरात के नवसारी में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन महिला बॉक्सर MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया। साथ ही बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु का नाम पद्म भूषण के लिए भेजा गया। आर्मी को पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर रोड पर नहर से 10 बम मिले हैं। हालांकि बरामद बम पुराने हैं। मामले की जांच की जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सब इंस्पेक्टर ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर आरोपी को हॉकी से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वीडियो वायरल होने पर डीसीपी ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के गोंडा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के वाराणसी में वकीलों ने कमिश्नरी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी भी की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि कमिश्नर दीपक अग्रवाल वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक कार तेज बहाव में फंस गई। कार सवारों की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे कार का रेस्क्यू किया और 500 लोगों को बचाया। गणपति विसर्जन के दिन महाराष्ट्र के अकोला में एक ऐसे गणपति भी सामने आए जिन्हें 21 लाख रुपए की भारतीय करेंसी के नोटों से बनाया गया। 12 फीट के इको फ्रेंडली गणेश को एक दिव्यांग ने बनाया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भक्तों ने बप्पा को विदा किया। विसर्जन के वक्त गणपति बप्पा मोरया और अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज भी सुनाई दी। भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम से KL राहुल को बाहर किया गया है, तो पहली बार टेस्ट टीम में शुभमन गिल को जगह दी गई है। भारत 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। गुरुवार को शेयर बाजार में नुकसान रहा। सेंसेक्स 167 अंक लुढ़ककर 37,105 पर और निफ्टी 53 अंक लुढ़ककर 10,983 पर बंद हुआ। कोलकाता में मार्च निकालकर ममता बनर्जी ने NRC के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चुनौती दे दी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह बिल सभी धर्मों के लोगों में भेदभाव के लिए लाया जा रहा है। साथ ही ममता बनर्जी ने संकेत दे दिया कि NRC का पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विरोध होगा।
নিজের মৃত্যুকে বন্ধ করতে পারো, বাংলায় মৃত্যুদণ্ড করা অত সহজ নয়। অনেক লড়াই আমরা দেখেছি, বন্দুকের সাথে দাঁড়িয়ে লড়াই করার লোক আমরা। इससे पहले ममता बनर्जी ने असम में जारी एनआरसी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। पार्टी के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरी और जबरदस्त नारेबाजी के बीच उनका मार्च आगे बढ़ता गया। लंबे मार्च के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस वाले सुरक्षा में जुटे दिखे और जैसे जैसे ममता बनर्जी आगे बढ़ती गई, उनके समर्थक मार्च से जुड़ते गए। ये मार्च उत्तर कोलकाता के बीटी रोड से लेकर श्याम बाजार 5 प्लांट तक गया। मार्च खत्म हुआ तो ममता बनर्जी ने मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधा और एनआरसी को लेकर चेताने से भी नहीं चूकी। বাংলা থেকে নাকি 200 লোককে বাঁচতে নেই, আর এবারে 200 লোকের গায়ে হাত দিয়ে রাখো, একটা লোকের গায়ে হাত দিয়ে রাখো। আমাদের কতটুকু চেনো? এজেন্সি কোথায় থাকে, মানুষ কোথায় থাকবে সেদিন দেখে নেবে ভালো করে। ममता बनर्जी असम में एनआरसी के करीब 19 लाख लोगों को बाहर किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध चुकी है। एनआरसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बीजेपी ने भी ममता बनर्जी की चुनौती पर जवाब देने में देर नहीं की। ঠিক সেইভাবে এনআরসি পশ্চিমবাংলায় লাগু হবে। আজ হোক কাল হোক ওনাকে বেঁচে থেকে দেখে যেতে হবে। যে বিদেশিদের পক্ষে উনি কথা বলছেন তাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করবো, আর এখানকার যে নেতা তার পক্ষে কথা বলবে সুদ সহ তাদেরকেও তাদের সঙ্গে পার করবো। यानी साफ है कि एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच तनातनी तेज होने वाली है। मुंबई में ढोल नगाड़ों के साथ गणपति की विदाई, लाल बाग राजा को भी विदा किया जा रहा है। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आकर लोग गणपति के अगले साल वापस आने की कामना करते दिखे। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस और बीएमसी की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के आखिरी दिन भारी भीड़ देखी गई। देखिए, जिस तरीके से जो गणपति उत्सव होता है पूरे मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश भर में होता है, और इसलिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, और यही वजह है कि इसमें कोई धर्म नहीं आता है। भले ही कहा जाता है कि हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन बिल्कुल आप जो हम फोटोग्राफ दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वह साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे आपको जो हजारों की संख्या में जो आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है, इसमें कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, यह शायद हम आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कारण साफ है कि बिल्कुल मुंबई की अगर हम बात करें, बहुत सारे मुस्लिम भाई ऐसे हैं कि जो गणपति का बकायदा 10 दिन तक पूजा करते हैं, अपने घरों में रखा करते हैं, मंडल रखा करते हैं कई सारे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मुंबई में खास देखने को मिलेंगे। एक तरफ अजान होती है, एक तरफ आरती होती है, वहीं दूसरी तरफ कई सारे मुस्लिम भाई ऐसे भी होते हैं कि जो कि वह आरती किया करते, डेली पूजा पाठ किया करते हैं। और सबसे खास बात देखिए, जो आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, इस वक्त मैं आपको लाल बाग की तस्वीर दिखा रहा हूँ। मुंबई के लाल बाग के राजा की दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क के लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश की है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क साधने के लिए हेलो मैसेज भेजा है। खबरों के मुताबिक नासा ने कहा है कि उसने इसरो से सहमति के बाद रेडियो संदेश के जरिए विक्रम से संपर्क करने की कोशिश शुरू की है। दरअसल नासा कई वजहों से भारत की मून मिशन में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। नासा विक्रम के जरिए लैंडर की सटीक जानकारी का पता लगाना चाहता है ताकि धरती से चांद की दूरी का सटीक आकलन किया जा सके। नासा को उम्मीद है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से उसे अहम डेटा मिल सकता है। ऑर्बिटर में 8 एडवांस पेलोड है। इसके जरिए नासा चांद की 3D मैपिंग के डेटा और दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर का इंतजार कर रहा है। नासा चांद के साउथ पोल पर 2024 तक मानव मिशन भेजने की तैयारी में जुटा है। साउथ पोल की तस्वीरें मिलने के बाद उसका मिशन और बेहतर हो सकता है। कुलभूषण जाधव पर भारत ने पाकिस्तान को आईसीजे का फैसला याद दिलाया। कुलभूषण जाधव को दोबारा काउंसलर एक्सेस न देने पर भारत ने पाकिस्तान को आईसीजे का फैसला याद दिलाया और कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आईसीजे के फैसले का पूरी तरह से पालन हो। हमने पाकिस्तान से लगातार कहा है कि हम इसकी पूरी तरह से, और हम ये कोशिश भी करते रहे हैं कि इसकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। हमने आप जो बता रहे हैं उनका बयान सुना है। हम फिर भी लगातार कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, फुल इम्प्लीमेंटेशन हो। और जहां तक आगे का सवाल है, वी वुड लाइक टू रिमेन इन टच
with the Pakistani side through diplomatic channels. और फिलहाल एक ब्रेक, लौट रहे फौरन वापस। Powered by Godrej Expert Rich Cream Hair Color। देखभाल Godrej Expert Rich Cream की। Associate sponsor New Deluxe Ambience, range of colors, finishes and special effects। घर का सबसे खूबसूरत डेकोरेशन है उसमें बसी खुशियाँ। एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिली प्राकृतिक निखार। नंबर 1 निखार। अब सिर्फ 10 रुपए में बड़ा नहीं, सबसे बड़ा साबुन गोदरेज नंबर 1। चिंधेन जो सेंगी साथ में आपकी कंपनी सड़ेगी। शिंजे जी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट बिल्कुल थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास? हमारे प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट का काम सिर्फ स्पेशलिस्ट कर सकता है। मस्टर्ड ऑयल के लिए भरोसा करिए सिर्फ V-Mark पर, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। जेंटलमैन ने खून पसीने से इतना पैसा कमाया और हॉस्पिटल के बिल में सारा गवा दिया। काश इसने PolicyBazaar.com पे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 500 रुपए महीने में लिया होता तो आज ये हाल ना होता। PolicyBazaar.com। बाल खुलते ही कहो, जिंदगी आ रही हूँ मैं। बाल जितने कम गिरे उतने ही ज्यादा खुले। सिर्फ पैंटीन एडवांस्ड हेयर फॉल सोल्यूशन, फर्मेंटेड राइस वाटर और प्रो विटामिन साइंस के साथ, ताकि हेयर फॉल हो कम और आपको कुछ भी रोक ना सके। ये बाल तो तुमने खोल दिए, अपने बंधन भी खोलो तुम। पैंटीन, फ्रीडम है। अजय किसका फोन लिया है? मेरा यार, शक्ल देखिए। बेटा OLX देखा? क्या कर रहा है यार? अपना बेच रहा हूँ तेरे जैसा खरीदने के लिए। OLX पे है आपके जैसे मोबाइल फोन्स के हजारों सेलर्स एंड बायर्स। कुछ भी बेचो, कुछ भी खरीदो, OLX ऐप डाउनलोड करो। हर गाड़ी में स्टेपनी है, सिवाय बाइक के। अपने टायर पे भरोसा है? पेश है TVS हीरो ग्रिल, अंदरूनी बैकअप टेक्नोलॉजी के साथ। बाइक पे स्टेपनी, मजाक में भी नहीं। TVS हीरो ग्रिल, द बाइक टायर स्पेशलिस्ट। मिस गांधी, मुझे मत बताइए कि मेरा देश रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। एज अ प्राउड एंड इन्फॉर्म्ड इंडियन, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे बाद फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? इसका बाप। यस, क्योंकि मैंने लिया था 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस बस 490 रुपए महीने में PolicyBazaar.com पे। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। टी वैली 100% ओरिजिनल आसाम टी, आसाम की लंबी पत्तियों की महक और स्वाद। टी वैली ट्रूली ओरिजिनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तेलंगाना में कानून व्यवस्था कितनी सख्त और पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पौधों को चरने के जुर्म में 2 बकरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनने में ये बात आपको जरूर अजीब सी लग सकती है, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने 2 बकरियों को आदतन जुर्म करने वाला बताया और गिरफ्तार करके थाने के बाहर बांध दिया। आरोप यह था कि बकरियों ने सरकार के कार्यक्रम के तहत लगाए गए पौधों को खा लिया था। मामला गंभीर इसलिए था क्योंकि बकरियों ने करीब 1000 पौधों में से 250 पौधे चट कर दिए। जिस एनजीओ ने ये पौधे लगाए थे उसने बकरियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये रकम देने के बाद बकरियों का मालिक उन्हें थाने से ले जा सका। और अब चलते चलते आज का गीत। आज साउथ की बड़ी अभिनेत्री अमला का जन्मदिन। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। उनकी फिल्म तब तक चुप रहूंगी के इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।